जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहबा के केस की कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रजू किया और उनकी समाअत के लिए जो है केस मुकर्रर भी हुआ और उनकी वकालत जो है वो कर रहे हैं इरफान कादिर साहब, जो साबिक अटारनी जनरल हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, ये जो 561A की जो एप्लीकेशन है, इसके बेसिक पॉइंट्स में एक तो ये है कि आपने वो एफिडेविट पे बहुत उस पर रिलाय किया है शौकत सदीकी साहब, और दूसरा ये था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि कोर्ट किस किस्म की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज करेगी इस मामले के अंदर? देखें, वो दरख्वास्त तो आपने पढ़ ली होगी। जी हाँ, ये पढ़ी। मैं सिर्फ उसकी हद तक बात करूंगा। जी, हमने ये बात की है कि ये जो सारा प्री ट्रायल एक प्रोसेस था, उसमें बहुत सारी वायलेशंस जो है लॉ की सामने आती हैं, ठीक है, जिससे कि सारा जो सुपर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ठीक। तो असेंशली हम इस पे रिलाई कर रहे हैं, लेकिन इजाफी तौर पे जो बहुत सारी प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं जिससे कि ऐसा तासुर मिलता है कि कुछ लोग जो हैं वो भी सारी चीज में शामिल हो गए थे या वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है। तो उस चीज को सामने वो इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि अगर उसको भी साथ में ला लिया जाए और मजीद शहादत बेशक ना भी रिकॉर्ड की जाए तो ये केस जो है ये प्योर एक्विटल का केस है। अच्छा। क्योंकि इसको आप इस तनाजर में देखें कि जब ये मियां नवाज शरीफ पर केस बना और ओरिया साहब चूंकि इस चीज को बहुत जानते हैं, तो इसलिए मैं ओरिया साहब से खास तौर पे शेयर करूंगा। हरगिज ऐसी बात नहीं है कि उस्मान साहब को इस चीज का पता नहीं है, लेकिन ओरिया साहब का चूंकि एक तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसकी इसलिए मैं बात कर रहा था। ये बड़ा ही सिंपल और आसान केस है। इसमें हुआ ये कि जब पनामा का शोर मचा तो मियां नवाज शरीफ काफी हद तक उस वक्त एकदम वो घबरा गए और उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया उसमें बहुत सारा। और उनकी 2-3 तकरीरें आ गई, उनमें इनकंसिस्टेंसीज पैदा हो गई। ठीक। मरियम साहिबा ने 1-2 जवाब दिए, उसमें भी इनकंसिस्टेंसीज पैदा हो गई। अब ओरिया साहब जानते हैं कि इसमें सबसे जो पहली चीज थी वो ये थी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं एवन फील्ड की, ये आपने ये एविडेंस ओनर्स जो था ये प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो बताएं कि ये मियां साहब की है। जब प्रोसिक्यूशन पहला ओनर्स जब डिस्चार्ज कर देती है तो उसके बाद फिर ओनर्स जो है वो उन पे आता है कि भाई आपने ये कहाँ से बनाई। ठीक। तो अब ये ऐसे ही है जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो गवर्नर हाउस लाहौर है ये मेरा तो ओरिया मकबूल जान साहब हैं। ठीक है। और ओरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन साथ ये भी कह दें कि जिन दिनों में गवर्नर था मैं तो तब मैं इसके अंदर ही रहता था और ये मेरी मलकियत है, ये मेरी मलकियत है। तो अब अदालत कह दे कि जी ओरिया मकबूल जान साहब जो है वो खुद तजब्जब में है, वो कहते हैं मेरी मलकियत है भी और नहीं भी है, और प्रोसिक्यूशन भी कह रही है, इल्जाम लगा रही है कि ये ओरिया मकबूल जान साहब की मलकियत है गवर्नर हाउस। तो फिर गवर्नर हाउस जो है वो ओरिया मकबूल जान साहब ये मियां नवाज शरीफ का केस इतना ही है। सही है। अगर मियां साहब वो जल्दी सी एक्सप्लेनेशन वगैरह में ना पढ़ते। अच्छा, इस पे एक बेसिक फ्लॉ है अदालत के डिसीजन में। इसमें ओरिया साहब आप देखें कि प्रोसिक्यूशन तो अपना मौकफ प्रूव नहीं कर सकी कि वो जो गवर्नर हाउस है या एवन फील्ड है वो मियां साहब की प्रॉपर्टी, वो नहीं साबित कर सके। मियां साहब भी यानी कि आप ओरिया साहब भी ये डिसप्रूव नहीं कर सके कि गवर्नर हाउस उनका नहीं है, क्योंकि उनके मौकफ में एक तजाद है। तो लिहाजा ये फैक्ट ऐसा है जो कि ना तो प्रूव हो सका ना ये प्रूव हो सका है, ना ये डिसप्रूव हो सका है। अब मैं ओरिया साहब से लटका हुआ बीच जो चीज ना प्रूव हो सके ना डिसप्रूव हो सके तो कानून उसको कहता है कि ये प्रूव्ड नहीं हुई, नॉट प्रूव्ड है। नॉट प्रूव्ड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इस चीज को नहीं समझी क्योंकि हमारे जजेस जो हैं वो बेसिक्स बहुत सारे नहीं जानते। ठीक। सारा कानून उनको नहीं आता। ठीक। तो लिहाजा उनको ये चीजें कानून की आहिस्ता आहिस्ता हम सबको समझानी है। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, एक बहुत बड़ी गलती। ये तो इस पॉइंट पे अगर आ जाए सब तो पूरा रिवर्ट बैक हो जाए। और दूसरा जज अरशद मलिक का हवाला जो दिया गया है, बहुत जेन्युइन सी बात है कि एक प्रॉपर्टी जिसको सिर्फ एक एविडेंस जो खालिसतन जिसकी न्यूज वैल्यू है, जिसकी कोर्ट वैल्यू को नहीं, एडमिसिबल नहीं, उसके ऊपर पूरा केस चल रहा है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें ये जो प्रॉपर्टीज तो ये जो है ना एवन फील्ड की, ये शरीफ्स वहां रहते हैं, उनके बेटे भी रहते हैं, सारे रहते हैं। अब शरीफ क्लैन बहुत बड़ा है। ठीक। ये मियां शरीफ से शुरू होता है,
मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं, मियाँ अब्बास शरीफ भी हैं, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस तो मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं। ठीक। तो लिहाजा उनकी भी औलाद है काफी सारी, इनकी भी है, अब्बास शरीफ साहब की भी है। तो शरीफ क्लैन में ये होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के सबसे बड़े तो मियाँ साहब थे, तो सारा कुछ उन्होंने एक मफरूजे के तहत मियाँ साहब पे डाल दिया। अब ये मफरूजा जो है वो फिर औरिया साहब जानते हैं कि प्रिजम्पशन कानून में 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, जिसके खिलाफ शहादत दी नहीं जा सकती, वो वाला तो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन कोई भी नहीं लाया। दूसरा है रिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, जिसके खिलाफ शहादत दी जा सकती है, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन भी अभी तक सामने नहीं आया। एक तीसरा प्रिजम्पशन है मे प्रिज्यूम, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, वो वजाहत से लिख दिए गए हैं। सेक्शन 114 है एविडेंस एक्ट का, उसमें सारी डिटेल दे दी गई है, ये उसमें भी नहीं आता। तो जब एक मफरूजा अदालत खुद तो फिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती ना जी, अदालत फिक्शन इंट्रोड्यूस करके कह दे कि जी ये जो प्रॉपर्टीज है, ये इतना सा केस है, ये केस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अब नॉर्मली मैं इस पे बात नहीं करता क्योंकि मैंने ये केस अभी करना है। सही बात। अच्छा, जज अरशद मलिक का भी हवाला दिया है, उनके ऊपर जो दबाव के हवाले से जो वीडियोस का भी जिक्र किया जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? उसके साथ आपने एक और चीज भी लिखी है, खास तौर पे वो जो अपना मलिक क्यों वाली के सब्सटेंशियल एविडेंस इतना ज्यादा है। आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर अगर वीडियो को ना भी छेड़ा जाए अरशद मलिक की, तो केस के अंदर लाल बात आप जब बात कर रहे हैं, सब्सटेंशियल एविडेंस ही इतना ज्यादा है, केस लॉ इतना जबरदस्त किस्म का आपने बिल्टअप कर दिया हुआ है कि वो बिल्कुल ताश के कार्ड की तरह गिर जाएगा। आप बड़ा सही कह रहे हैं कि इस पे जैसे मैंने कहा कि वो जो कानूनी गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। ओवर एंड अबव एक वीडियो आ गई है, सही है, वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल हैं। इससे पहले जब ये एसजीएस को टेकना में सिर्फ एक ऑडियो टेप आई, तो सुप्रीम कोर्ट इतनी घबराई थी उस वक्त कि अदालत की साख बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऑडियो टेप पे नहीं जाएंगे, फिर भी अदालत की साख बचाने के लिए जल्दी से उन्होंने वो सारा ट्रायल कह दिया कि जी वो गलत है, रीट्रायल आप करें फौरन। वो इतना अदालत की साख बचाने की जरूरत पड़ गई थी। और यहाँ पे तो ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें कि ऑडियो वीडियो दोनों है, तो ये तो ज्यादा डैमेजिंग है प्रोसिक्यूशन को। तो इसलिए ये और भी जरूरी है कि अदालत अपनी साख बचाए, वीडियो में जाए या ना जाए, इस वक्त अदालत की साख जो है वो बचानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, हमें इंडिविजुअल्स को बचाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और उसमें हमारा थ्रस्ट भी यही है कि आज भी मैंने कहा है, कोर्ट में कहा है कि जी हमें सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो फौज की है, आईएसआई की है। ये हमारे वो अदारे हैं जो कि बड़ी इनकी रिकग्निशन है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन आर्मीज में से एक है, हमारी आईएसआई जो है दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। हमारे जो अदालतें हैं वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे जजेस आए हैं, बड़ी अच्छी जूरिस्प्रूडेंस भी डेवलप हुई है। मासवाए सियासी मैटर्स के, सियासी केसेस के, जहाँ पे सियासतदान आते हैं तो वहाँ पे जो फैसले होते हैं वो मुतनाज़ा होते हैं और वो शिकार हो जाते हैं कंट्रोवर्सी का। तो वहाँ पे हमने उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी असल में बात नहीं की। हम इंडिविजुअल्स के भी खिलाफ नहीं है, हम माइंडसेट के खिलाफ हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि अदारों में रहते हुए लोग जो हैं उनके अदारों के मैंडेट के बगैर एक ऐसी डोमेन में घुस जाते हैं जिससे कि जमहूरियत का पहिया जो है वो समहाउ वो लड़खड़ा जाता है। वो हम कहते हैं कि माइंडसेट सिर्फ चेंज कर दें, हम नहीं कहते किसी को सजा दें या कोई मार। सही बात है, हमें वायलेंस नहीं करनी, हमें तो रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जी। तो ये तो रिकंसिलिएशन और ये सारा कुछ तो क्या वाकई रिकंसिलिएशन की तरफ मामला जा रहे हैं? केस मजबूत है, केस खालिद साहब मेरे ख्याल नवाज को पहली दफ़ा कोई जेन्युइन एडवोकेट, मैंने तारीख अंग्रेजी की भी की है। दूसरा ये उन्होंने बड़ी मजेदार अटॉर्नी जनरल रहे हैं, बड़े बड़े रहे। और अच्छा इनका पहले दिन से स्टांस ये है कि ये सजा गलत हुई है। नहीं, उसकी आपने कई दफा इन्हें प्रोग्राम में लिया। बेसिक वजह यह है कि उस्मान साहब फॉर एग्जांपल आपको बात सही कहता है, आप मेरे घर के ऊपर क्लेम कर लेते हैं कि ये मेरा घर है, ठीक है, और उसके ऊपर आपके मुकदमा भी चल जाता है, और वो मुकदमा बजाय चेक किए कि घर किसका है, दरखास्तें किसकी हैं, सारा कुछ, उसके ऊपर आपको सजा भी हो जाती है। बात वही है ना, वो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। उन्होंने कहा है कि जी मरियम नवाज साहबा ने भी, मैं तो पहले दिन से कहा था, जिस शख्स ने ये मशवरा दिया था कि वो 0 पॉइंट वाले शो में हुसैन नवाज को बिठाया जाए, वो है मरियम नवाज साहबा ने भी पूरा इंटरव्यू दिया सना बुच्चा को। वो भी आजकल क्लिप जाके वो हवाले से इस्तेमाल होते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई जायदाद नहीं है, तो वो तो है। चले देखते हैं क्या होता है इस केस का।
और यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल का कि आखिर जाम कमाल साहब के खिलाफ बगावत क्यों हो रही है।